सुप्रीम कोर्ट की सख्ती बेअसर, चंबल की सीमाएं आज भी गायब, 5 साल बाद भी नहीं लगे इको सेंसिटिव जोन के पिलर। धौलपुर न्यूज। देश की सबसे संवेदनशील नदी संरक्षण परियोजनाओं में शामिल नेशनल चंबल सेंचुरी की सुरक्षा व्यवस्था धौलपुर में सरकारी लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। एक ओर सुप्रीम कोर्ट चंबल नदी, उसके वन्य जीवों और इकोसिस्टम के संरक्षण को लेकर लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार विभाग 5 वर्षों में भी सेंचुरी की तय सीमा को जमीन पर चिन्हित नहीं कर सका है। हालात ये है कि चंबल सेंचुरी की सीमा कागजों में तो स्पष्ट है, लेकिन मौके पर उसका कोई स्थायी निशान नहीं दिखाई देता। वर्ष 2021-22 में तत्कालीन उप वन संरक्षक डीएफओ फुरकान अली खत्री के कार्यकाल में चंबल नदी के दोनों ओर 1 किलोमीटर के इको सेंसिटिव जोन की सीमा तय करने के लिए विस्तृत जमीनी सर्वे कराया गया था। सर्वे पूरा होने के बाद सीमा स्तंभ पिलर लगाने की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन 5 साल बीत जाने के बावजूद एक भी पिलर नहीं लगाया जा सका। इस लापरवाही का सबसे बड़ा फायदा अवैध खनन माफिया उठा रहे हैं। सीमा स्पष्ट नहीं होने के कारण प्रतिबंधित क्षेत्र में भी धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सीमा पिलर लगे होते तो अवैध खनन पर प्रभावी निगरानी और कार्रवाई करना आसान होता। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार हो रहे अवैध खनन से चंबल का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित हो रहा है। नदी में रहने वाले घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन और दुर्लभ प्रजाति के कछुओं के प्राकृतिक आवास खतरे में पड़ रहे हैं। रेत के अत्यधिक दोहन से उनके प्रजनन स्थल भी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे जैव विविधता पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान कई वन अधिकारी आए और स्थानांतरित होकर चले गए, लेकिन किसी ने भी सीमा चिन्हांकन के इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कराने में गंभीरता नहीं दिखाई। नतीजतन सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुरूप सेंचुरी संरक्षण की योजनाएं फाइलों से बाहर नहीं निकल सकी। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि यदि जल्द ही इको सेंसिटिव जोन में सीमा पिलर नहीं लगाए गए तो अवैध खनन को रोकना और वन्यजीवों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर 5 वर्षों से लंबित इस महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी कौन तय करेगा और चंबल की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार विभाग कब जागेगा। मोबाइल पर बात बनी हादसे की वजह, गर्म तेल की भगोनी में गिरा फोन, मां बेटी झुलसी। बाड़ी न्यूज। बाड़ी उपखंड के टोटरी गांव में एक मामूली सी लापरवाही बड़ा हादसा बन गई। रसोई में खाना बनाते समय मोबाइल फोन गर्म तेल से भरी भगोनी में गिर गया, जिससे भगोनी चूल्हे से लुढ़क गई और उबलता तेल मां बेटी के ऊपर जा गिरा। हादसे में दोनों गंभीर रूप से झुलस गईं। परिजनों ने उन्हें तत्काल बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का उपचार जारी है। घायल अनुराधा परमार पत्नी अरुण कुमार ने बताया कि शुक्रवार शाम वह घर की रसोई में भोजन बना रही थी। चूल्हे पर तेल गर्म हो रहा था। इसी दौरान उनके मोबाइल पर कॉल आई। वह फोन पर बात कर ही रही थी कि अचानक मोबाइल हाथ से फिसलकर सीधे गर्म तेल से भरी भगोनी में जा गिरा। मोबाइल गिरते ही भगोनी का संतुलन बिगड़ गया और वह चूल्हे से नीचे लुढ़क गई। उसमें मौजूद खौलता तेल अनुराधा और पास में रसोई का काम कर रही उनकी बेटी परी पर जा गिरा। चीख पुकार सुनकर परिवार के लोग दौड़े और दोनों को तुरंत बाड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों का उपचार शुरू किया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। घटना के बाद गांव में भी इस हादसे की चर्चा रही। ये हादसा रसोई में मोबाइल का उपयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानी की अहमियत भी बताता है। धौलपुर के शमशेर खान, जगदीश पुरोहित और शिव नारायण जाटव को प्रदेश शिक्षक प्रकोष्ठ में जिम्मेदारी। धौलपुर न्यूज। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी शिक्षक प्रकोष्ठ की वार्षिक बैठक 8 जुलाई 2026 को जयपुर में आयोजित हुई। बैठक में धौलपुर जिले से जिलाध्यक्ष विजय शर्मा के नेतृत्व में जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा, हरिसिंह मीणा, ठाकुर दास, शिवदत्त शर्मा और आदम सिंह सहित कई पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रदेश भर से पहुंचे पदाधिकारियों को संगठन की मजबूती और ब्लॉक स्तर तक टीम गठन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाध्यक्ष विजय शर्मा ने बताया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस संगठन के कोषाध्यक्ष एवं राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा की अभिशंसा पर शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह भदौरिया ने धौलपुर जिले के 3 नेताओं को प्रदेश कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। नियुक्तियों के तहत शमशेर खान मनिया को प्रदेश उपाध्यक्ष, जगदीश पुरोहित राजाखेड़ा को प्रदेश सचिव तथा शिव नारायण जाटव सुंदर कॉलोनी धौलपुर को प्रदेश संगठन सचिव मनोनीत किया गया है। इन नियुक्तियों के बाद धौलपुर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है।
जिला कांग्रेस कमेटी, शिक्षक प्रकोष्ठ और पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए संगठन को मजबूत बनाने की उम्मीद जताई। जिलाध्यक्ष विजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी के नवनियुक्त सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह शीघ्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिले भर के कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे। गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से नौक पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा। 6 शुभ राजयोगों में होगी शक्ति साधना। धौलपुर न्यूज। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि इस वर्ष 15 जुलाई से प्रारंभ होकर 22 जुलाई तक मनाई जाएगी। इस बार चतुर्थी तिथि के क्षय के कारण नवरात्रि 9 की बजाय 8 दिनों की होगी, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से यह गुप्त नवरात्रि अत्यंत विशेष मानी जा रही है। पूरे पर्व के दौरान 6 दुर्लभ शुभ योग और राजयोगों का महासंयोग बन रहा है, जिससे साधना, पूजा और आध्यात्मिक अनुष्ठानों का महत्व कई गुना बढ़ गया है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार नवरात्रि का शुभारंभ बुधवार को होने के कारण माता दुर्गा नौक नाव पर सवार होकर पधारेंगी। सुख, समृद्धि, अच्छी वर्षा, खुशी का प्रतीक मानी जाती है गुप्त नवदुर्गा। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां का नाव पर आगमन सुख, समृद्धि, अच्छी वर्षा, खुशहाली और जनकल्याण का प्रतीक माना जाता है। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन 15 जुलाई को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 5:51 बजे से 9:17 बजे तथा 10:59 बजे से 12:43 बजे तक रहेगा। इस अवधि में कलश स्थापना कर मां भगवती की पूजा आरंभ करना विशेष फलदायी माना गया है। इस बार चतुर्थी तिथि का क्षय होने से 17 जुलाई को तृतीया और चतुर्थी का संयुक्त पूजन किया जाएगा। गुप्त नवरात्रि में बाहरी उत्सवों की अपेक्षा मानसिक जप, रात्रि साधना, तंत्र मंत्र और यंत्र साधना का विशेष महत्व होता है। इन दिनों मां दुर्गा के 10 दिव्य स्वरूपों दशमहाविद्याओं मां काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की आराधना की जाती है। आचार्य नरेंद्र शास्त्री के अनुसार गुप्त नवरात्रि तंत्र, मंत्र और यंत्र साधना के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। मान्यता है कि इन दिनों श्रद्धा और विधि विधान से की गई शक्ति साधना साधकों को विशेष सिद्धियां प्रदान करती है तथा नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है। इस बार बन रहे हैं 6 विशेष योग। इस बार गुप्त नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, गजकेसरी योग, मातंग योग, अमृत योग तथा स्थिर राशि में चंद्रमा का शुभ संयोग बन रहा है। इन 6 विशेष योगों के कारण पूजा पाठ, जप, हवन, अनुष्ठान और आध्यात्मिक साधना का महत्व और अधिक बढ़ गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वर्ष में 4 नवरात्रियां आती हैं। इनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि सार्वजनिक रूप से मनाई जाती हैं, जबकि आषाढ़ और माघ मास की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाती है। इनका विशेष महत्व शक्ति उपासना, आत्मिक उन्नति, सिद्धि प्राप्ति और आंतरिक चेतना के जागरण के लिए माना गया है। पार्वती नदी में मिला सरकारी शिक्षक का शव, ड्यूटी से लौटते समय उफनती रपट पार करते बह गए थे, दूसरे दिन मिला शव। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में पार्वती नदी की उफनती रपट पार करते समय लापता हुए सरकारी शिक्षक का शव रविवार को बरामद कर लिया गया। करीब 1 दिन तक चले सघन सर्च ऑपरेशन के बाद स्थानीय गोताखोरों, सिविल डिफेंस और पुलिस की संयुक्त टीम ने नदी से शव बाहर निकाला। घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। मनिया थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि मृतक की पहचान सहजपुर निवासी शंकरलाल के रूप में हुई है, जो शाहपुरा स्थित राजकीय विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। शनिवार को विद्यालय से ड्यूटी पूरी कर वह बाइक से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रांडोली गांव के पास पार्वती नदी की रपट पार करते समय तेज बहाव में उनका संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में बह गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। रपट पर शिक्षक की बाइक और मोबाइल फोन लावारिस हालत में मिले, जिससे आशंका पुख्ता हो गई कि वह तेज बहाव में बह गए हैं। इसके बाद तत्काल स्थानीय गोताखोरों, सिविल डिफेंस और पुलिस की टीम ने नदी में तलाश अभियान शुरू किया। रविवार को कई घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद शिक्षक का शव नदी से बरामद कर लिया गया। शव मिलने की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मॉर्चुरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण पार्वती नदी में जलस्तर बढ़ा हुआ है। प्रशासन ने लोगों से उफनती रपट और पुलों को पार करने से बचने तथा सावधानी बरतने की अपील की है। वीर लोकेंद्र सिंह राणा मेमोरियल जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ। 15 जुलाई तक होंगे मुकाबले।
खेल अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम। सुजाता सिंह, धौलपुर। न्यूज। जिला बैडमिंटन संघ के तत्वावधान में आयोजित स्वर्गीय वीर लोकेंद्र सिंह राणा मेमोरियल जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार को उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। उद्घाटन के दौरान अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया तथा खेल भावना की शपथ दिलाई। प्रतियोगिता में जिले भर से 70 से अधिक बालक एवं बालिका खिलाड़ी विभिन्न आयु वर्गों में भाग ले रहे हैं। मुख्य अतिथि परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने कहा कि खेल हो या सड़क, नियमों का पालन हर परिस्थिति में आवश्यक है। उन्होंने खिलाड़ियों से हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन तथा नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने का संदेश देते हुए सड़क सुरक्षा के प्रति समाज को जागरूक करने का आह्वान किया। खेल अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करने का है सशक्त माध्यम। विशिष्ट अतिथि 14वीं आरएसी की सुजाता सिंह ने कहा कि खेल अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने खिलाड़ियों से नियमित अभ्यास, समर्पण और खेल भावना के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की अपील की। जिला बैडमिंटन संघ के सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन ने बताया कि प्रतियोगिता 11 से 15 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी, पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य जिले में बैडमिंटन को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ के सचिव संदीप राणा, शारीरिक शिक्षक पूजा नरसल, यशकुल श्रेष्ठ, फर्रुख बेग, अंपायर नीतिका सिंह, नाजिश खान, अरसलान हुसैन सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रंजीत दिवाकर ने किया। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। सबसे पहले मैं धौलपुर के आयोजकों को, जो यहाँ पे आज बैडमिंटन के खेल का आयोजन करवा रहे हैं, उन आयोजकों को विशेष स्थानांतरण पर एएसआई विनोद कुमार शर्मा का सम्मान। रामायण पाठ व प्रसादी के साथ दी भावभीनी विदाई। सरमथुरा। न्यूज। सरमथुरा थाना में कार्यरत एएसआई विनोद कुमार शर्मा के स्थानांतरण पर थाना परिसर में भावभीना विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर रामायण पाठ के साथ भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों, गणमान्य नागरिकों और कस्बे के प्रबुद्धजनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। समारोह के दौरान उपस्थित लोगों ने एएसआई विनोद कुमार शर्मा का साफा पहनाकर एवं माल्यार्पण कर सम्मान किया। वक्ताओं ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी कार्यशैली, सरल स्वभाव और कर्तव्यनिष्ठा से आमजन का विश्वास जीता है। अपने संबोधन में एएसआई विनोद कुमार शर्मा ने कहा, सरमथुरा में कार्य करते हुए मुझे जो स्नेह, सम्मान और सहयोग मिला, वह मेरे जीवन की अमूल्य पूंजी है। यहाँ की जनता और पुलिस परिवार का अपनापन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। जहां भी मेरी जिम्मेदारी होगी, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उसका निर्वहन करता रहूंगा। इस मौके पर एडवोकेट योगेश कुमार शर्मा ने कहा कि अपने कार्यकाल में कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और सौम्य व्यवहार से सभी का विश्वास जीता है। ऐसे अधिकारी किसी भी पुलिस टीम की ताकत होते हैं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद है कि वे आगे भी अपनी सेवाओं से विभाग का नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम में थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह, सुरेश, एडवोकेट योगेश कुमार शर्मा, ज्ञान सिंह परमार, बुद्धिनाथ शर्मा, अशोक शर्मा, कप्तान सिंह जादौन, प्रति अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, दिलीप जादौन, सुरेश चंद गर्ग, गिरिराज मिश्र, योगेंद्र शर्मा सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। वर्षा में विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। जर्जर स्कूल भवनों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश। धौलपुर। न्यूज। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्टरेट सभागार में शिक्षा विभाग की जिला निष्पादन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शिक्षा विभाग की योजनाओं, विद्यालय विकास, आधारभूत सुविधाओं, समग्र शिक्षा अभियान, डिजिटल शिक्षण और विद्यार्थियों की सुरक्षा की समीक्षा की गई।
जिला कलेक्टर ने वर्षा ऋतु को देखते हुए सभी राजकीय विद्यालयों का तत्काल निरीक्षण कराने तथा जर्जर एवं असुरक्षित भवनों को चिन्हित कर नियमानुसार शीघ्र जमींदोज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और ऐसे भवनों में संचालित कक्षाओं को तुरंत वैकल्पिक भवनों में स्थानांतरित किया जाए। साथ ही जिन विद्यालयों में मरम्मत की आवश्यकता है, उनके प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश भी दिए। उन्होंने केजीबीवी मोठियापुरा, मरैना और हौंसई में 3 फेज विद्युत कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस जारी करने तथा विद्यालय भवनों एवं खेल मैदानों के लिए भूमि आवंटन संबंधी प्रस्ताव नियमानुसार भेजने के निर्देश दिए। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल ने बताया कि पीएम श्री विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार, खेल गतिविधियों और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक जितेंद्र सिंह जादौन ने आईसीटी एवं स्मार्ट क्लास के प्रभावी उपयोग और अनुपयोगी लैब उपकरणों की शीघ्र नीलामी की जानकारी दी। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान, विद्यालय विकास, छात्र हित और विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को योजनाओं का नियमित अनुश्रवण कर समयबद्ध एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जगन गुर्जर की 12वीं में जुटा समाज, मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। बाड़ी न्यूज। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में 29 जून को हुई जगन गुर्जर की हत्या के बाद रविवार को भभूतिपुरा गांव स्थित बाबू महाराज मंदिर पर 12वीं की रस्म एवं पगड़ी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों के साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान आयोजित बैठक में हत्या के बाद प्रशासन के समक्ष रखी गई 5 प्रमुख मांगों की प्रगति पर चर्चा की गई। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि सीबीआई जांच, अजमेर जेल प्रशासन पर कार्रवाई, जगन के भाई पप्पू गुर्जर का दूसरी जेल में स्थानांतरण, बाड़ी कोतवाली के तत्कालीन थाना अधिकारी पर कार्रवाई तथा परिवार को सुरक्षा जैसी मांगों पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रहलाद खटाना और रामवीर पोसवाल ने कहा कि प्रशासन को कुछ समय और दिया गया है। यदि तय अवधि में मांगे पूरी नहीं हुई तो समाज बड़े आंदोलन की घोषणा करेगा। बैठक में जोगिंदर अवाना, रविंद्र गुर्जर, अजय पलबलिया, हाकिम बैसला और ममता गुर्जर ने भी समाज को संबोधित करते हुए आंदोलन के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया। 5 दिन से फंसे हुए बैल को निकाला नेशनल हाईवे के द्वारा हाइड्रा मशीन भेजकर। सरमथुरा न्यूज। नेशनल हाईवे सड़क मोठियापुरा पुल की रेलिंग के बीच फंसा हुए बैल सरमथुरा कस्बा के समीप स्थिति नेशनल हाईवे पुल की रपट पर एक बैल करीब 5 दिन पहले अचानक चढ़ गया और एक साइड से रेलिंग लगी हुई है, नीचे उतरने में परेशानी नजर आ रही है। शेर खान द्वारा सुबह से लगातार न की वेबसाइट पर करता रहा शिकायत, सोशल मीडिया पर चलवाया समाचार, उसके बाद नेशनल हाईवे के द्वारा हाइड्रा मशीन भेजकर बैल को सुरक्षित निकलवाकर छोड़ दिया। मौके पर बजरंग दल के कार्यकर्ता और गौ सेवक भी पहुंचे।